नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जानते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कब, कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ 15वीं शताब्दी के अंत में, जब पुर्तगाली वास्को ड गामा इंडिया में आया। वास्को ड गामा 21 मई 1498 को कैलिकट पहुंचा था और उसके बाद और भी कई सारी यूरोपीय शक्तियां उसका पीछा करते करते भारत तक आ गईं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के बीच एक होड़ लगी हुई थी कि भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता सबसे पहले कौन खोजेगा, क्योंकि जमीन वाले रास्ते पर ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा जमा रखा था और वो इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए व्यापार करने पर इन लोगों से भारी भरकम टैक्स लिया जाता था। अब कहानी शुरू होती है भारत की खोज की, यूरोपीय लोगों द्वारा। स्पेन के फर्दिनांड द्वितीय और इजाबेल प्रथम ने क्रिस्टोफर कोलंबस को बुलाकर पैसे दिए और कहा कि जाओ भारत का रास्ता खोज कर लाओ। लेकिन दुनिया के एक महान देश भारत की खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की खोज कर डाली। और तो और वहां के रहने वाले मूल निवासियों का नाम उसने रेड इंडियंस रख दिया, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि उसने इंडिया की खोज नहीं बल्कि अमेरिका की खोज कर डाली है। इसके बाद हम आते हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने लोगों को पैसे देना शुरू किया ताकि वो भारत की खोज कर सके। भारत की खोज यानी भारत तक पहुंचने की समुद्री रास्ते की खोज कर सके। सबसे पहली सफलता इसमें प्राप्त हुई वास्को ड गामा को, लेकिन उसने भी किसी का रास्ता कॉपी करके भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा था। सन 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो अफ्रीका के दक्षिण में है, और वास्को ड गामा ने केप ऑफ गुड होप से ही होकर भारत तक पहुंचने की समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को ड गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और यहाँ तक आने में उसकी मदद की थी एक गुजराती नाविक इब्न मजीद ने। गुजराती लोग उस समय से ही बिजनेस करने में आगे थे। कैलिकट पहुंचने के बाद वहां के राजा जमूरिन ने वास्को ड गामा का स्वागत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में काफी चालाक राजा रहे हैं, उसी तरह से इतिहास में काफी गलीबल राजा भी रहे हैं, जो काम करने से पहले थोड़ा कम सोचते थे और बाद में उन्हें उसका पछतावा भी करना पड़ता था। और यही हुआ था जमूरिन के साथ। वास्को ड गामा भारत में 1 साल रुका, उसके बाद फिर यहाँ का कुछ सामान लेकर वो पुर्तगाल लौट गया 1499 में। इसके बाद पेड्रो अल्वारेज कब्राल के साथ वास्को ड गामा 1500 में एक बार फिर भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कब्राल ने ब्राजील की खोज की थी। ब्राजील अमेजोन वर्षावन, पेले, रोनाल्डीनो, नेमार और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से अपनी हार के लिए फेमस है। भारत में आने के बाद पुर्तगालियों ने अरबी व्यापारियों को परेशान करना शुरू किया। कैब्राल और गामा ने मिलकर कैलिकट पर कब्जा कर लिया और वहां पर रहने वाले अरब व्यापारियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद 1501 में कैब्राल और गामा दोनों ही वापस पुर्तगाल लौट गए, लेकिन इससे पहले उसने कैलिकट से मुस्लिमों को भगाया। उसने कोचिन और कन्नानूर में एक सेना भी छोड़ी, जिसका काम था लाल सागर से आते हुए अरबी व्यापारी जहाजों को खत्म करना। लेकिन कब्राल के पुर्तगाल वापस जाने के बाद अरबी व्यापारियों और जमोरिन ने मिलकर कोचिन के राजा पर हमला बोल दिया और कोचिन के राजा को इससे 2 साल तक निपटना पड़ा, जब तक अगली पुर्तगाली सेना की खेप भारत नहीं पहुंची। इसके बाद आने वाली पुर्तगाली नौसेना के कमांडर थे लोपो सोआरेस, जिन्होंने अरबी प्रभाव वाले सारे बंदरगाह तुड़वा दिए और कोचिन में आने जाने वाले सारे जहाजों को रुकवा दिया। केवल पुर्तगाली जहाज ही बाहर जा सकते थे या बाहर से अंदर आ सकते थे। तो सवाल यह है कि पुर्तगालियों ने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो एशियाई व्यापार पर एकाधिकार जमा सके। पुर्तगाली व्यापार कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, जिसका एक ही मकसद था, एशियाई व्यापार पर एकाधिकार जमाना, और ऐसा करने में वो सफल भी रहे थे। पुर्तगालियों ने मालाबार तट पर एकाधिकार जमा लिया था और वो अरबी व्यापारियों को परेशान करते रहते थे। शुरू शुरू में तो पुर्तगाल का केवल एक ही मकसद था कि वो एशियाई मसाले के व्यापार पर एकाधिकार जमा सके, लेकिन बाद में कैब्राल की यात्रा के बाद पुर्तगालियों ने मन बनाया कि एशियाई व्यापार पर केवल उनका ही एकाधिकार हो और किसी का नहीं। इसके बाद पुर्तगाली समझ गए कि एशियाई व्यापार पर कब्जा जमाना इतना आसान नहीं है। इसलिए 1505 में उन्होंने नियम बनाया कि भारत में एक पुर्तगाली गवर्नर होगा जिसका कार्यकाल होगा 3 साल का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।